नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वपति सिंह आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक कैलेंडर से संबंधित है, तो चलो आज कुछ नया सीखें। मेरे प्यारे मित्रों, आज कैलेंडर का टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 क्या है मैं आपको बता दूं। टाइप 1 में किसी भी ईयर और डेट को देखकर हम डे निकालना सीखेंगे। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए हम पहले कुछ कंसेप्ट आपको देते हैं। एक छोटा सा ट्रिक मैं दे रहा हूं जो बोर्ड पर यहां लिखा हुआ है, आप इस पर गौर फरमाएंगे। 30 दिन का माह सितंबर, वैसे ही अप्रैल जून नवंबर, बाकी सब 31 जानो। फरवरी को 28 मानो। लीप ईयर जब आता है फरवरी 1 बढ़ जाता है। आप सितंबर जान गए, अप्रैल जून नवंबर, ये तो कविता टाइप का याद हो गया। तो इसको छोड़कर एक्सेप्ट फरवरी सब 31 दिन का होता है। फरवरी 28 दिन का होता है, और जब लीप ईयर आता है तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है, यानी फरवरी 1 बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको एग्जाम में ये जो पोएम है बहुत बहुत ही मददगार साबित होगा, तो इसे आप निश्चित रट जाएंगे, याद कर जाएंगे। तो अब यहां लीप ईयर की बात आई है, तो हम आगे देखते हैं लीप ईयर क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कर ले। कैलेंडर में क्या होता है, कोई भी कैलेंडर किसी वर्ष का लेते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं। कैलेंडर में एक तो ईयर होगा, यानी वो किसी साल का होगा, उसमें 12 मंथ्स होंगे, उसमें वीक होंगे और उसमें डेज भी होंगे। एक कैलेंडर में एक ईयर हुआ तो मंथ्स कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 12 मंथ्स हो जाएंगे। और वीक क्या होगा, 52। डेज क्या होगा, 365 और 366। एक साल में 365 दिन कब होगा, जबकि हमारा वो ईयर जो है ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण ईयर होगा। 366 दिन तब होगा जबकि वो लीप ईयर होगा। 4 साल के बाद लीप ईयर आता है दोस्तों, ये तो हम जानते हैं। जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, जो साल 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। और शताब्दी मीन्स क्या, 1900, 1800, 2000, ये शताब्दी वर्ष कहलाता है। 3000, 4000, ये सब क्या है, शताब्दी है। तो वो शताब्दी लीप ईयर कब होगा, जो 400 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों, ये लीप ईयर कहां से आता है ये जानना जरूरी है। लीप ईयर कब होता है, जैसे एक साल में हमारे 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन के अलावा एक और चीज होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 6 घंटे। यानी हमारा एक साल 365 दिन के साथ साथ 6 घंटा भी जुड़ते जाता है, और वो 6 घंटा 4 साल के बाद 24 घंटा हो जाता है, यानी वो 24 घंटे एक दिन हो जाते हैं। इसलिए हमारा 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो कि कैलेंडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी डेज या ऑड डेज। ये ऑड डे क्या है दोस्तों, जितने भी दिन होते हैं उसे हम जब सप्ताह से डिवाइड करते हैं, सप्ताह मीन्स क्या, वीक के, एक वीक से, यानी एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो जितना भी दिन है उसे हम 7 डेज से अगर डिवाइड करते हैं तो जो शेष बचता है, यानी जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद, वही ऑड डेज होते हैं। तो दोस्तों, आगे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत मजा आएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ हम कंसेप्ट देखते हैं। अगर कोई वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 1996 हुआ, 2000 हुआ, 2004 हुआ, ऐसे ऐसे जो भी हमारा ईयर 4 से डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से, वो हमारा लीप ईयर होता है। शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए
उसे भी लीप ईयर कहते हैं। जैसे 1600, 2000, 2400, जो भी ईयर साल जो होता है, जैसे 1956, 1758, 2004, 2024, जो भी साल है, अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसे हम लीप ईयर कहते हैं। और उस लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, जिस कारण कि हमारा पूरा डेज उसमें 366 डे यानी 366 डेज का हो जाता है। शताब्दी वर्ष जो होगा, यानी जैसे 1400, 1600, 1800, यह वर्ष लीप ईयर तब होगा जबकि पूरे पूरे 400 से डिवाइड हो। अगर 400 से डिवाइड नहीं होता है तो यह हमारा ईयर जो है लीप वर्ष नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, क्योंकि सारा चीज उसी पर आधारित है, और वो है ऑड डेज। ऑड डेज क्या है, आगे देखिए, गौर फरमाइएगा, बहुत मजा आएगा। और हम लोग 400 वर्ष, 500 वर्ष, 2000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 30,000 वर्ष पहले या बाद का कोई भी दिन कितना आसानी से निकाल सकते हैं, गौर फरमाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहां आप देख रहे होंगे ईयर और ऑड डेज। यहां हम दिए हैं एक साल में ऑड डेज 1 होता है, लेकिन यहां भी एक साल में ऑड डेज 2 होता है। कैसे? तो ऑर्डिनरी ईयर जो होंगे वो 365 दिन के होते हैं, तो वहां जो ऑड डे आएगा वो हमारा 1 दिन होगा। लेकिन लीप ईयर जो होगा वो 366 दिन का होगा, और वहां जो ऑड डे आएगा वो हमारा 2 दिन होगा। ऐसे मैं सबको बताने जा रहा हूं अभी आपको। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, गौर फरमाइएगा। 365 में हम यहां 1 लिखे हैं दोस्तों, 1 डे ऑड डे है। कैसे? तो हम 365 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 दिन होता है एक सप्ताह में। उसी आधार पर यहां कोड हम बनाए हैं, ये बाद में काम देगा आपको। 7 से इसलिए भाग देते हैं कि 7 से भाग देने के बाद 7 से जो कम बचता है, यानी 1 से लेकर 6 तक रिमाइंडर बचेगा, तो 1 से लेकर 6 तक जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डेज होता है। यहां ध्यान दीजिएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 हुआ। यहां 1 आया 5, फिर क्या, 7 दूनी 14, यहां 14 हुआ और 1। तो ये 1 जो है ना, जो रेस्ट बच गया, जो शेष बच गया, जो रिमाइंडर बच गया, वही हमारा ऑड डेज होता है। इस बात का ऑलवेज ख्याल रखना है। तो 1 यहीं से 1 आया दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो यहां से 365 डेज में क्या, 1 ऑड डेज। हम आपको बारी बारी से सबका ऑड डेज बताते जा रहे हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बस आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको बस समझा रहा हूं, इसलिए इतना देर लग रहा है। कुछ नहीं, देखिएगा, आंसर बनेगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। तो इसको हम समझ गए, यहां 1 कैसे आया। फिर हम देख रहे हैं कि 366, यानी ये तो ऑर्डिनरी ईयर था। अब हम देखते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में 2 हमारा ऑड डेज है। कैसे? क्योंकि ये जो है ना 366 डेज का होता है। तो यहां 35 में गया, 1 बचा 6, यहां फिर 7 से 6 को डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, यहां 14, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 जब रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए देखिए दोस्तों, यहां हमारा 366 डे में 2 ऑड डेज है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। तो बस 100 याद कर लीजिए, इसके बाद तो सब बनते जाएगा। कैसे, आगे देखते हैं। केवल 100 का निकालेंगे और इसके बाद टोटल आपका सॉल्व हो जाएगा। गौर फरमाइएगा दोस्तों, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। ये बस दिमाग में रखना है। लेकिन 5 डेज आए कहां से, ये तो जानना जरूरी है ना। 5 डेज हम कैसे निकाले, तो 5 ऑड डेज कैसे निकलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहां 100 वर्ष होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 24, और यहां कितना बचा, 76। तो ये जो होते हैं ना दोस्तों 24, ये भी मैं बताऊंगा कैसे आया 24। तो ये 24 जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ध्यान देते जाइएगा। और ये जो है 76 से ऑर्डिनरी ईयर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, लेकिन यह भी आप समझ सकते हैं कि यहां 24 कैसे आया। ध्यान दीजिएगा, 100 में हम इसमें 4 से भाग देंगे तो हमारा 4 साल का लीप ईयर निकल जाएगा। तो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो
पूरे पूरे कट गया। तो आपको लग रहा कि 25 होना चाहिए लीप ईयर, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 100 जो होता है ना, ये लीप ईयर नहीं होता है दोस्तों। 100 लीप ईयर नहीं होगा। 400 रहेगा ना यहाँ, तब लीप ईयर होगा। तो 100 लीप ईयर नहीं होगा, तो ये तो एक 100 वाला भी इसमें से माइनस हो गया ना। तो 2500 रहा था, 100 माइनस हो गया उसमें से, तो 100 माइनस हुआ तो क्या 24 बचा। तो यही 24 लीप ईयर होता है। लीप ईयर के लिए आपको मैं बता दूं कि 400 से डिवाइड होना चाहिए, और ये 100 जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हमारा ये 100 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, और इसीलिए एक माइनस हो जाएगा 25 से जाएगा तो, क्योंकि 100 नहीं हुआ, 100 भी एक था उसमें, 25 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 भी आ रहा था उसमें, तो वो एक माइनस होकर 24 हो गया। लीप ईयर कितना है? 24 आई। मैं आपको इतना भी बताकर छोड़ सकता था, 100 वर्ष में 5 और डेज होते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर तक बता रहा हूं क्योंकि आप कहीं कंफ्यूजन ना हो। हजारों हजार साल का आप और डेज कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेसिक समझना जरूरी है। तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूं और इस बात का ख्याल रखेंगे। तो ये लीप ईयर है दोस्तों। तो लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं? एक साल में 2 और डेज होते हैं, और यहां 24 लीप ईयर है, तो 24 इंटू 2 इक्वल टू 48। ये 48 हो गया ऑड डेज, और ये 76 है। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। तो यहां 1 होगा दोस्तों। तो 76 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 76। यहां तक समझ गए। अब यहां हम 7 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं अलग अलग भी, लेकिन दोनों को हम अब जोड़ देंगे क्योंकि हमारा 100 साल का बात है। तो दोनों को अब जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 8 और 6 14, 4 हुआ, 7 और 4 11, और एक हासिल जो था 12, 224। टोटल 224 ऑड डे हुए। टोटल 224 ऑड डे हुए। लेकिन हम बताए क्या हैं? हमको तब तक उसको 7 से डिवाइड करते जाना है जब तक कि वो 7 से कम ना आ जाए, क्योंकि 124 ऑड डेज में बहुत सारे सप्ताह हमारे छिपे हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना दोस्तों, 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑड डेज निकालना है। 7 से जाएगा कितना बार में? ध्यान दीजिएगा, एक बार में यहां 7, यहां 5 आया, ऊपर से 4 आ गया, 7 7 जा 49, रेस्ट कितना बचा दोस्तों? 5। तो यही ना 5 है दोस्तों। यहां 100 ईयर्स में यहां ना 5 हम जो लिखे हैं ना, यही 5 है। ये वाला 5 जो रिमाइंडर बचा वो हमारा। तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 200, 300, 400, 500, 800, किसी 100 का आप आराम से निकाल सकते हैं ऑड डेज। यहां तक तो समझ गए। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आप तो यहां देख रहे हैं कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे है, तो 200 में 10 ना होना चाहिए? हाँ 10 होना चाहिए, लेकिन 10 को 3 लिखे हैं। क्यों? देखिए क्यों। तो यहां क्या होना चाहिए? 200 में 100 में 5 ऑड डेज, तो 200 में 10, यानी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो 10 तो 7 से ज्यादा हो गया ना दोस्त, क्योंकि ये 7 से ज्यादा है, और हम 7 से तब तक भाग देंगे जब तक कि 7 से कम ना आ जाए, और 7 से जो कम आएगा वही ऑड डेज होगा। तो ये क्या हुआ? 10 हुआ। तो 10 में फिर हम 7 से भाग देंगे दोस्तों। तो 7 1 जा 7, यहां क्या 7 बार में गया, रेस्ट क्या बचा 3, तो 3 बच गया। तो यही तो आया 3 यहां, यानी 10 दिन हुआ। तो 10 दिन में से फिर 7 दिन हम माइनस कर दिए। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, तो 200 में 10 ऑड डेज, लेकिन 10 ऑड डेज में 7 छिपा हुआ है हमारे एक सप्ताह। तो एक सप्ताह को फिर हम हटा देंगे वहां से, तो 3 बचेगा, तो 3 हुआ। वैसे ही हम देखिए 300 ईयर्स में, तो 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 3। बस यही याद रखिएगा, ऐसे ही दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5, क्योंकि आप केवल यही जानिए कि 100 में कितना होता है, 100 ईयर्स में कितना होता है 5। अब वही जानिए, बस उसी पर सब कुछ बन जाएगा। 300 ईयर्स में क्या होगा? तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 हुआ। तो 15 को डिवाइड करेंगे हम क्या 7 से, तो क्या रेस्ट क्या बचेगा? 2 बार में जाएगा 14 आएगा, और रेस्ट क्या बचेगा 1। यही ना हुआ। तो 1 हमारा रेस्ट रिमाइंडर है, तो वही 1 तो है, यहां 1 वही है। यानी कहने का मतलब कि 15 था, 15 में 7 7 जितना होगा निकाल देंगे, तो 2 7 आ जाएगा, 7 7 14, 1 बचा, तो 1 हमारा ऑड डेज हो गया। यानी 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होगा, इसका ख्याल रखना है। अब 400 ईयर्स में ऑड डेज क्या होगा, आगे देखते हैं, बहुत मजा आएगा, ये समझना है थोड़ा आपको। यहां 400 डेज में हम लिखे हैं क्या? शून्य। ध्यान दीजिएगा, शून्य क्यों लिखे? क्योंकि 400 डेज में तो अगर 100 डेज में 5 होता है, अगर 100 डेज में 5 होता है, तो 400 डेज में कितना होगा? 20 हो जाएगा। और 20 को जो हम 7 से भाग देंगे, तो हमारा तो 7 दूनी 14, यानी 6 बचा, तो 6 होना चाहिए। नहीं दोस्तों, यही तो जानना है, क्योंकि 400 क्या है? 400
शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 100 भी शताब्दी वर्ष था, 200 भी शताब्दी, 300 भी शताब्दी, 400 भी शताब्दी। तो 300, 200 और 100 400 से नहीं डिवाइड हो रहा था, लेकिन 400 या फिर 800, 1200 ये क्या होगा, ये सब 400 से तुरंत डिवाइड हो जाएगा, 400 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। तो जो ईयर 400 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाता है उसमें एक दिन और बढ़ जाता है। जैसे 366 हो जाता है तो उसमें 2 ऑड डे हो जाते हैं, 365 में 1 ऑड डे हो जाता है। तो यहां भी ये शताब्दी जो है 400 क्या है, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर के कारण ये 20 आ रहा था, फिर इसमें 1 बढ़ गया तो क्या हुआ 21। और 21 जब हो गया तो 7 से जब हम इसको भाग देंगे 21 को तो क्या होगा, कट जाएगा, पूरे पूरे कट जाएगा। तो पूरे पूरे जो कट जाए उसमें 0 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि वो तो ऑड डेज क्या यानी 7 से ज्यादा कोई बचता है, यानी 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच जाता है वो हमारे ऑड डेज होते हैं। लेकिन यहां तो 21 हुआ और 21 को जब हम 7 से डिवाइड किए तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हमारा उसमें 0 होगा, हमेशा 0 होगा। ध्यान दीजिएगा 400 के जितने भी मल्टीपल हैं वो, जैसे 400, 800, 1200, 1600, यानी जितने भी इसके मल्टीपल जाएंगे इसका ऑड डेज नील होगा। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारा ऑड डेज क्लियर हो गया और सारे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इतना जितना मैं दिया हूं और जितना मैं यहां लिखा हूं इसी पर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब दिन कैसे निकलेगा इस बात का मैं यहां जिक्र कर दूं, क्योंकि मैं यहां कोड और डे लिखा हूं। अगर रिमाइंडर 4 बचता है तो 4 का कोड क्या है, थर्सडे। ऐसे भी मंडे से हम यहां काउंट किए हैं, मंडे 1 अगर बचता है रिमाइंडर तो मंडे होगा, 2 बचेगा तो यहां ट्यूसडे होगा, 3 बचेगा वेडनेसडे होगा, ऐसे ऐसे 7 बचेगा संडे होगा। तो ये हमारा रिमाइंडर जो बचेगा उसके अनुसार हम दिन निकालेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है और देखिए कितना आसानी से बनेगा, कहीं भी परेशानी नहीं होगी आपको। यह है 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। तो इसमें हमें क्या देखना है, गौर फरमाइएगा। पहले है 1 जनवरी 2015, यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2015। इसके लिए हम जस्ट इसके पहले वाले पूर्ण वर्ष को लेंगे। तो जनवरी 2015 से चालू है तो इसके पहले जो पूर्ण वर्ष यानी 2014 पहले लेंगे हम, और इसकी क्रिया हम बाद में करेंगे। तो 2014 लेंगे, ध्यान दीजिएगा 2014। 15 अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है उसके जस्ट पिछला वर्ष को हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहां तक तो क्लियर है आपको। 2014 को और हम क्या लिख सकते हैं, 2000 + 14, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2000 + 14 क्यों लिखे आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमको ये तो पता है हमारा कि 2000 में 0 होता है ऑड डे। अब 14 वाले हम निकाल लेंगे। तो 2000 में ऑड डे, अब हमको मेन ऑड डेज निकालना है, ऑड डेज पर ही हम सब सॉल्व करेंगे। आप गौर फरमाइएगा। तो यहां क्या है, 2000 है, तो 2000 में तो यहां लिखा हुआ है क्योंकि 400 को आप निकाल लिए। 400 का जितना भी मल्टीपल होगा, 400 में 0 होता है, तो 400 का जितना भी मल्टीपल होगा उस 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 सब का ऑड डे 0 ही आएगा। तो यहां 0 हो गया, ये तो 0 और 14। अब 14 भी साल है, याद रखिएगा ये ईयर है, ये क्या है, दोनों ईयर है। तो ये 14 साल है और ये 2000 साल है, दोनों मिलने के बाद 2014 हो गया। तो चलिए अब हम 14 में, तो इसमें तो हम 0 निकाल दिए क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है, लेकिन 14 में तो कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे, कुछ लीप ईयर होंगे। तो 14 में हम क्या करेंगे कि हमको लीप ईयर पता चल जाए। लीप ईयर 4 साल का होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहां 14 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, यानी 4 का मल्टीपल करेंगे। 14 के अंदर जितने भी 4 आ जाएंगे वो हमारा लीप ईयर होगा। तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, ज्यादा हो जा रहा है तो 4 3 12 यानी 3, इसमें 3 हमारा लीप ईयर होगा। तो यहां लीप ईयर क्या हुआ, 3। तो जब लीप ईयर 3 हुआ, 14 में लीप ईयर 3 आ गया, तो ऑर्डिनरी ईयर कितना बचा, तो 14 में से 3 माइनस कर देंगे, 11 बचा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा लीप ईयर है दोस्तों, और ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। कि लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में यहां देखिए जो भी लीप ईयर है उसमें 2 ऑड डे होता है। तो यहां 3 लीप ईयर है, तो 3 × 2 करेंगे, क्या होगा 6। और इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी जो ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है 11, इसमें 1 लीप ईयर होता है। तो यहां 11 है, 11 × 1 = कितना हुआ, 11 दोस्तों। तो यहां 11 है 6, यानी ये दोनों मिलाकर टोटल कितना हो गया, 17 हमारा ऑड डे हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी हमारा 2014 तक कितना हुआ, ऑड डे 17।
लेकिन पूछ क्या रहा है, 1 जनवरी 2015 पूछ रहा है। तो 1 जनवरी और जनवरी वाला यहां जनवरी 15, 1 जनवरी 2015 में क्या होगा, एक दिन होगा, तो एक हुआ और जुट गया, तो क्या हो 18 हो गया। 18 हमारे ऑड डेज हो गए, उसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं और ऑड डेज अंततः क्या बचता है, 7 या 7 से कम बचता है। 7 बचता है तो 0 ऑड डे होता है, और 7 से कम जितना बचा 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब ऑड डेज होते हैं। तो यहां 18 आया, तो 18 में फिर हम 7 से भाग देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, या शेष क्या बचा 4, यहां 4 शेष बच गया, बन गया हमारा। तो ऑड डेज क्या हुआ 4, तो यहां देखिए 4 क्या है, थर्सडे है। तो 1 जनवरी 2015 को थर्सडे होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, थर्सडे। तो कैसा लगा, ईयर और डेट पर हम कैसे कितना आसानी से और कितना आराम से हम दिन निकाल लिए दोस्तों। तो गूगल के माध्यम से आप इसका अभी तुरंत वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज कर आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। 3 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 3 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो ये जानने के लिए मैं क्या बताऊं कि जस्ट पहले वाला पूर्ण ईयर को लेंगे, यानी हम 2022 को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप में बताते चल रहा हूं। 2022 को लेंगे। 2022 कैसे लिख सकते हैं, 2000 + 22, तो 2022 ले लिए। अब 2000 में कितना ऑड डेज होता है दोस्तों, 0, तो यहां 0 हो गया। और 22 में, 22 ईयर है, ध्यान दीजिएगा दोनों ईयर है, तो 22 में कितना होगा ऑड डेज, तो हमको तो 22 में दोनों साल ऑर्डिनरी और लीप ईयर दोनों छिपा हुआ इसमें, तो पहले हमको लीप ईयर निकालना होगा, तो और उससे माइनस करके फिर ऑर्डिनरी ईयर। तो 22 में कितना लीप ईयर होगा, 4 से जब हम भाग देंगे दोस्तों, तो 4 × 5 = 20, यानी 5 बार में गया, यानी 4 का मल्टीपल 5, यानी 5 लीप ईयर आएगा इसमें। यहां लीप ईयर जो होगा हमारा 5 होगा, ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर 5 होगा। तो 22 में से 5 घटाएंगे तो 17 बचा, यानी 17 क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हुआ। लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो यहां 5 है, तो टोटल 5 × 2 = क्या, 10 हो गया यहां ऑड डे। और यहां 17 है, तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है, तो 17 × 1, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, = 17। तो दोनों को जब जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों यहां क्या है, ये वाला पोर्शन तो 0 है हमारा, अब प्लस ये ऑड डे निकल गया हमारा, क्या 10 और 17 दोनों को जोड़ दें, क्या हुआ 27 ऑड डेज। अभी तक हमारा यानी 2022 तक हम निकाल लिए 27 ऑड डेज। लेकिन हमारा तो 3 फरवरी 2023 है ना दोस्तों। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि फरवरी है, स्टार्टिंग मंथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बीच में पूछ दे, अगर जून पूछ दे, जुलाई पूछ दे, तो उसको कैसे हम कितना जोड़े कितना घटाएं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, यहां फरवरी 2023, तो यहां तो 27 ऑड डेज हो गया, लेकिन हमारा 3 फरवरी तो है, 3 फरवरी, तो 3 फरवरी में क्या होगा, 1 जनवरी होगा और 1 फरवरी हो गया। यहां जनवरी के लिए हम 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमारा 7 × 4 = 28, 29, 30, 31, यानी 7 × 4 = 28, 3 शेष बचेगा, तो 3 हमारा ऑड डे होगा। लेकिन हम पूरे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 31 भी लिख सकते हैं, तो 31 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 फरवरी है, तो यहाँ 3 के लिए 3 लिखा जाएगा, तो कितना होगा, तो यहाँ क्या हुआ 1 और यहाँ 6, 61, तो 61 ऑड डे यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे। अब 61 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 8 = 56, 6 हुआ, और 6 जब जाएगा यहां तो कितना बचा, 5 बचा। ध्यान दीजिएगा, रेस्ट 5 बचेगा, तो 5 किसका कोड है, फ्राइडे का। ये भी याद करना बहुत आसान है, सोमवार 1 होता है, तो फिर 5 क्या होगा, शुक्रवार होगा, तो आराम है याद करना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां 5 आया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा उस दिन, यानी 3 फरवरी 2023 को शुक्रवार था। इस बात का ध्यान रखिएगा, शुक्रवार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने पहले से भी अच्छा क्वेश्चन आ गया है। 5 मई 1555 को कौन सा दिन था, 5 मई 1555 को कौन सा दिन था, 500 वर्ष पूर्व हम लोग चले गए हैं। देखिए कौन सा दिन था, निकाल रहे हैं। तो
यहाँ क्या है 1554 निकालेंगे हम, क्योंकि पूर्ण वर्ष लेना है, यानी 1554। इस बात का ऑलवेज ख्याल रखिएगा। 1500 को आप 1500 अब प्लस 54 अगर आप लिखते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपको 1500 फिर दिक्कत होगा, कहीं कि 1500 1200 तो पढ़ाएं आपको हम, 1600 फिर 1200 के बाद आया है, 1500 तो कहीं हम लिए नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो आप इसको और तोड़ दीजिए, तो और तोड़िएगा तो क्या होगा, तो 1200 होगा स्लैब में, तो इसको और तोड़ दीजिए, यानी 1500 प्लस 54 को ऐसे तो भी लिख सकते हैं 1200 प्लस 300 प्लस 54। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी आधार पर हमें यहां सॉल्व करना है, और इस आधार पर हजारों वर्ष पूर्व हजारों वर्ष बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां वैसा हम रखेंगे जो ऑलरेडी इसमें आया हुआ है, उतना पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे साल को। तो आपका यहां बन गया 1200 में क्या जीरो होता है और डेज, प्लस 300 साल में एक होता है। क्यों एक होता है वो भी बताया हूं मैं पहले, वीडियो को फिर से देख लीजिए बैक करके। तो यहां एक होगा, ये भी 54 साल है, लेकिन 54 साल में इसमें क्या होगा, बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर दोनों छिपा होगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि दोनों को अलग अलग लीप ईयर और यहां ऑर्डिनरी ईयर में इसको हम बांट देंगे। तो लीप ईयर में बांटने के लिए क्या करते हैं, 4 से हम भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, एक बचा, 4 तिहाई 12, यानी इसमें 13 लीप ईयर है। याद रखिएगा 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, फिर 12 के बाद 2 बचा तो 4 से जाएगा नहीं, तो हमारा 13 हो गया, 13 लीप ईयर हुआ। तो ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, तो 54 में से 13 घटा दीजिए, 54 में से 13 घटाइएगा तो यहाँ 1 और यहाँ 4, यानी 41 हमारा क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हो गया। लीप ईयर में ऑड डे 2 होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा यहाँ तक सॉल्व किए हैं, यहाँ हम कर रहे हैं, तो इसमें 13 में 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया 26, और इसमें 1 होता है, यानी ऑर्डिनरी ईयर में 1 हमारा ऑड डे होता है। तो यहां कर देंगे तो क्या होगा, ये 41 हो गया, ये 26 या 41 है, यहां 0 और 1, तो यहां 0 और प्लस 1 नीचे आ गया। ये सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा 68 तो आ गया। ये हमारा पहला हुआ, ध्यान दीजिएगा, पहला मीन्स हम लिख लिए कि इसको बाद में हम फिर यूज करेंगे। अब हमारा क्या है, अब हम ये निकालेंगे 5 मई, ये तो बाकी है ना, यानी 5 मई 1955। तो 5 मई जनवरी से लेके और 5 मई तक तो हमको और निकालना पड़ेगा। तो हम आपको इतना स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है, इतना समय नहीं लगता है, लेकिन हमको बताना है क्योंकि आप स्पष्ट, क्योंकि आप पूरी तरह समझ जाएं, यह आपको जादू जैसा लगेगा। कहीं भी आप बताइएगा आश्चर्य लोग करेंगे, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो 5 मई में क्या होता है, जनवरी, ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, यहां फरवरी, यहां मार्च, यहां अप्रैल और यहां मई तक निकालना है हमको। तो जनवरी में कितना होता है, 31 होता है ना, यहां तक तो क्लियर है। देखिए मैं और आसान करने जा रहा हूं आपके लिए, और आसान करने जा रहा हूं। 31 होता है, फरवरी यहां 55 है, 4 से विभाजित नहीं होगा तो 28 होगा, मार्च 31, अप्रैल 30 दिन का मार्च सितंबर, वैसे ही अप्रैल जून नवंबर। चलिए, और ये 5, आप इसको जोड़ भी सकते हैं, जोड़कर फिर इसमें जोड़ के 7 से भाग देंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसी में यही और डे निकाल दें तो और आसान हो जाएगा दोस्तों, बशर्ते कि आप जान रहे जनवरी, तो 7 चौक 28, 28 पर 29, 30, 31, 3, इसमें 3 और डे। देखिए कितना आसान हो गया, और डे क्यों कर दीजिए, 7 चौक 28, इसमें 0, 28 कट गया पूरा, तो इसमें और डे नहीं होगा। फिर इसमें 3 होगा, फिर अप्रैल में 2 होगा, 7 चौक 28, शेष 2 बचा, और ये मई 5 तारीख है तो 5 जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, आप दोनों जोड़कर निकाल सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों से बता देते हैं आपको। 5 5 10 3 13 आया, तो 13 ये क्या दूसरा मान लीजिए, और 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 13 और 68, तो 68 और 13 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 8, 81, और इसको आप 7 से भाग दे दीजिए तो हमारा ऑड डेज निकल जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ क्या 7, यहाँ 1 और यहाँ 1 फिर आ गया, फिर 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ 7, यहाँ 4 बचा, 4 शेष बना, रिमाइंडर 4 बचा, यानी 4 का कोड क्या है, थर्सडे है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो यहाँ थर्सडे, आंसर क्या होगा हमारा, थर्सडे होगा। हाँ, तो हम यहां यहीं ऑड कर दिए थे, ध्यान दीजिए, यहीं पर इसका ऑड डेज निकाल दिए थे। लेकिन आप चाहते हैं कि इससे निकालकर इसमें जोड़कर निकालें तो पर भी हो जाएगा, आप पूरा डेज को जोड़ लीजिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं एक बेसिक कंसेप्ट के लिए ये भी बता देता हूं आपको।
8 1 9 1 10 है, अब 5 15 फारसी लेख, और 5 और 6 11 1 12 125 125 आ गया। हमें 4 रिमाइंडर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर 113 नहीं जोड़कर अब हम 125 यहां जोड़ते हैं, 68 में 125 जोड़ते हैं तो 125 जोड़िए, 3 9 1 193। अब 193 में 7 से भाग दे दीजिए दोस्तों, क्या हुआ? 7 दूनी 14, यहाँ 14 का 5 आया और ऊपर से 3 आया, 7 7 49 49, यहाँ क्या 13 में से 9 जाए 4 ही गया, रिमाइंडर 4 बचा, तो 4 मीन्स क्या? फर्स्ट डे। तो कहने का मतलब आप जितना फास्ट बनाएं, जितना अच्छी तरह से आप समझें, उतना जल्दी बनेगा आपसे। तो आप अगर मान लीजिए बीच का कोई मंथ हो तो बीच के मंथ में आप उसका डायरेक्ट ऑड नंबर ही ले लीजिए। और मैं एक ट्रिक दे दिया हूं, 30 दिन का मार्च सितंबर, वैसे ही अप्रैल जून नवंबर, 4 याद हो गया, सब 31 दिन का होगा इसके बाद। और फरवरी 28 दिन का होता ही है, लीप ईयर आएगा तो 29 दिन का होगा। ये तो आपको क्लियर है, तो कहाँ फिर दिक्कत है दोस्तों? चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो इसको देखिए, 5 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? बहुत आसान, 5 अक्टूबर 1869, इसी का दिन निकालना है हमको। चलिए अब देखते हैं पूर्ण वर्ष क्या होगा इसके पहले वाला, 1868। 1868 को कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं पहले हम 400 के मल्टीप्लाई में इसको लेंगे, 4 चौका 16, पहले 1600 लेंगे क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा इससे, क्योंकि 1600 का हमारा दिया हुआ है, 4 का 400 का मल्टीपल है 1600। और इसके बाद क्या हुआ? 200, 16 2 1800, और फिर लास्ट में क्या बचा? 68। बन गया दोस्तों, यही तो, बस यहां तोड़ना सीख गए, बन गया। और तोड़ना किस आधार पर है? इसी के आधार पर। 1600 का ऑड डेज क्या होगा? 0, और 200 का ऑड डेज क्या होगा? बताए हैं 3। अब यहां 68 बच गया दोस्तों। तो 68 में हमको फिर वही करना होगा, 4 से डिवाइड करके हमें लीप ईयर निकालना होगा। देखिए इसको हम लीप ईयर में, इसको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में तोड़ते हैं। तो 4 एकम 4 और 7 चौक 28, यानी पूरा पूरा कटा, 17 इसमें लीप ईयर है। तो 68 में 17 लीप ईयर आ गया, तो कितना बच गया ऑर्डिनरी ईयर? इसमें से घटा देंगे 1 और यहाँ 5, 51, यहाँ 51 ऑर्डिनरी। इसमें 2 से गुना, यानी लीप ईयर में 2 से हम गुना करते हैं तो क्या होगा? 34, प्लस इसमें हम 1 से गुना करते हैं क्योंकि 1 होता है इसमें ऑड डेज, तो यहाँ 51। टोटल जब हम करेंगे तो क्या होगा? 85, यानी 85। तो यहाँ 85 हुआ, ये 3 है, यानी ये तीनों को, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 0 + 3 प्लस इसका 85 आ गया, इक्वल टू 88। दोस्तों यहां भी इसको हम ऑड डेज 7 से भाग देकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी निकाल देंगे, या फिर इसका 5 अक्टूबर 69 वाला निकाल कर जोड़ के निकालें, बात एक ही है। जैसे हम आपको यही निकाल कर दिखाते हैं, ऑड डेज इसका कितना बचेगा, यानी 88 बचा, तो 88 ऑड डेज कैसे निकालते हैं? 7 से, और जो रिमाइंडर बचता है ना दोस्तों, वही हमारा ऑड डेज होता है। तो 88 हुआ यहाँ 7 से, 7 एकम 7, यहाँ फिर 1, फिर 8 आया, 2 14 4, कितना बच गया? 4 बच गया। और 4 जो रिमाइंडर हुआ ना, वो हमारा ऑड डे होगा, तो ये ऑड डे हुआ 4, यहाँ 4 हुआ, इसको 1 मान लीजिए। किसी भी जगह हम इसको ऑड डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करके, कहीं भी किसी भी स्थान पर, या तो लास्ट में सब जोड़कर कीजिए या फिर शुरू में कीजिए, उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। रिमाइंडर लास्ट में एक ही बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा क्या बचा? 5 अक्टूबर 1969। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। यहां 5 अक्टूबर 1969, इसी का निकालना है। ये लास्ट में है, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर होता है दोस्तों, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर। तो हम क्या करें पहले इसको कि नीचे से ले लें, ऊपर से तो बहुत जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ऊपर से जोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है, तो हम इसको नीचे से ही जोड़ेंगे। तो नीचे से जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले दिसंबर आएगा, ध्यान दीजिए, फिर नवंबर आएगा और फिर अक्टूबर आपका है ये। तो इसमें उल्टा हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दीजिएगा। दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। नवंबर 30 दिन का। मार्च सितंबर वैसे अप्रैल जून नवंबर 30 डेज का। अक्टूबर भी होता है 31 डेज का। तो 31 डेज में 5 माइनस करना है, क्योंकि 5 अक्टूबर को पूछ रहा है, नीचे से हम ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, तो 5 31 में जाएगा तो कितना बचेगा? 26। इसको जोड़ देंगे हम तो ये हो गया 7 और ये 87। 87 नीचे से आ गया। बहुत ही बारीकी से समझिएगा दोस्तों। अब 87 बच गया हमारा, तो 87 क्या है? इसको नहीं जोड़ेंगे यहाँ, या फिर इसमें डिवाइड नहीं करेंगे 7 से, क्योंकि हम नीचे से उल्टा ले रहे हैं। हमको 5 अक्टूबर का
चाहिए तो ऊपर से नहीं चाहिए, क्योंकि 68 समाप्त हो गया, 69 तो जनवरी फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर तक, लेकिन हम नीचे से निकाले हैं। और ये ईयर क्या है 69, 69 क्या है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो अब हम क्या करेंगे ना, तो नॉर्मल ईयर में टोटल कितना दिन है 365 डेज, और 365 डेज में से 87 घटा देंगे 87। तो 87 जब घटाएंगे तो यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 2, 278 बच गया। तो ये दोनों को जोड़कर भी 7 से भाग दे सकते हैं, या फिर यहाँ 4 निकाल दिए और डेज 4 को भी जोड़ के 7 से भाग दे सकते हैं, या फिर इसको भी 7 से भाग देकर हम और डेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ 7 से भाग देकर और डेज निकाल दीजिए। तो 7 7 14 17 का 21, यहाँ 21, यहाँ बचा 6, यहाँ 8 आया, तो 7 7 49, 7 8 7 9 63 यहाँ हुआ, यहाँ क्या बचा 5, तो यहाँ 5 बच गया, और पहले से 2 में 5 बचा, 7 से कम हो गया, यानी 5 है, यहाँ 4। तो टोटल क्या हुआ 1 + 2 करने पर यानी 4 + 5। हम देखिए अलग अलग ऑर्डर निकाल दिए, यहाँ और इसका यहाँ क्या हुआ 9, लेकिन 9 तो 7 से ज़्यादा है ना, तो फिर हम 9 में 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 शेष बचेगा। जो 9 में हम 7 से भाग देंगे फिर इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 शेष बचेगा, 2। देख भी लीजिए, यहाँ 9 में भाग दीजिए 7 से, तो 7 एकम 7 है, यहाँ 7 2 शेष बचा दोस्तों। तो 2 जो शेष बचा रिमाइंडर, वही हमारा आंसर हो गया। और 2 का क्या है, ट्यूसडे मंगलवार, सोमवार 1, मंगलवार 2। तो दोस्तों है ना आसान, इतना हम बताए आपको, इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं क्योंकि आपके जेहन में बस जाइए और आप कहीं नहीं मिस करें। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, गौर फरमाएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन जीएस में भी पूछ सकता है दोस्तों। और ये बनाना कितना आसान है देखिए। तो 1947 यानी दोस्तों यहां 15 अगस्त 1947 को हमें कौन सा दिन है निकालना है दोस्त। तो बताए हैं कि जस्ट इसके पहले वाले पूर्ण वर्ष को लेंगे, तो हम लेंगे क्या 1946। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1946 को कैसे लिख सकते हैं दोस्त? 1600, क्योंकि इसके जस्ट 4 का मल्टीपल में 16 से एक आएगा, 2000 आएगा नहीं, 1600 तो आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो फिर 1600 के बाद 300 लीजिए, 1900 हो गया, अब प्लस 46 टोटल हो गया। अब बन तो गया यहाँ 1600 300 अब 46। तो 1600 का क्या लिखेंगे यहाँ 0 प्लस, देखिए 1600 का 0 यानी 400 का 0 आया, तो 400 का जितना भी मल्टीपल होगा उसका 0 ही आएगा। 300 में यहाँ 300 में 1 होता है, तो यहाँ 1, और 46 में यहाँ लीप ईयर और यहाँ ऑर्डिनरी ईयर, इसको आपको देख लेना है। तो लीप ईयर के लिए 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, और यहाँ फिर 4 एकम 4। तो ये हमारा यहाँ लीप ईयर कितना आएगा 11 आएगा। 46 लिए आपको यहाँ भी बता दूं कैसे हम निकालेंगे लीप ईयर। तो 46 में 4 से भाग दिए, 4 1 जा 4, वहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ क्या लग गया, यहाँ 6 आया, फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ 4 हुआ, यहाँ एक बार में यहाँ 2 आया। अगर लीप ईयर के लिए भागफल यहाँ हम देखेंगे, इसको देखेंगे तो कितना है 11, तो यहाँ 11 से हमको मतलब है। आप लीप ईयर निकालना जान गए कैसे, 4 से भाग देके भागफल जो आएगा उसको हम यहाँ लेंगे। और जब लीप ईयर 11 आ गया तो 46 में से 11 माइनस कर दीजिए, यहाँ 5 और यहाँ 3, यानी ये 35 आपका क्या हुआ ऑर्डिनरी ईयर हो गया। यही तो निकालना है, बस यही जानना है। ये सब तो आराम से निकल जाता है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है गलत ना हो। इसमें क्या हुआ, यहाँ 2 से हम गुना करेंगे क्योंकि हमारा लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं। तो क्या हुआ यहाँ 11 दूनी 22, और यहाँ 1 से करेंगे इसमें गुना, तो क्या हुआ क्योंकि 1 लीप ईयर 35। यहाँ भी हम तोड़ के इसको 7 से भाग देके यहाँ निकाल सकते हैं और डेज, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उतना, फिर बहुत स्टेप आपको करना पड़ेगा। लास्ट में ही हम कर लेंगे तो ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब हमारा ये निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले से क्या है, एक 0 है प्लस 1 है प्लस 22 हुआ प्लस 35 हुआ, तो क्या हुआ 5 2 7 8 और 3 2 5, 58 हो गया दोस्तों। 58 हमारे और डेज हो गए। अब आप यहाँ चाह रहे हैं कि हम इसको और आसानी से सॉल्व कर दें, तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, फिर 7 से भाग देना होगा। तो क्यों नहीं इसको यहीं हम छोड़ दें, यहीं छोड़ देते हैं। अब आइए, अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया, इसको हम 1 मान लें समझाने के लिए, समझने के लिए। 58 को 1 मान लिए। अब हमको क्या है, यहाँ 15 अगस्त और यहाँ क्या है 1947, 47 है यहाँ। तो 47 जो होता है वो लीप ईयर नहीं ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो उसमें आपको 365 दिन होते हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है।
तो उसमें फरवरी हमारा 28 दिन का होता है। तो यहाँ अगस्त है, तो हम पिछला जो बताए हैं, पिछला वैसे आप बना ले सकते हैं, नहीं तो फिर जनवरी से भी चल सकते हैं। और जनवरी से मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, यही ना है, इतना है। तो हम यहाँ ही इसको ऑड डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान होगा। 31 दिन का होता है जनवरी, ध्यान दीजिएगा। तो 31 दिन का होता है 7 चौक 28, तो यहाँ क्या 28 हो गया, तो 3 बचा। देखिए कितना तेजी से बनेगा। फरवरी 28 दिन का तो 0, मार्च 31 दिन का तो 3, अप्रैल 30 दिन का तो यहाँ 2, मई 31 दिन का तो यहाँ 3, जून 30 दिन का तो यहाँ 2, जुलाई 31 दिन का यहाँ 3, और अगस्त में 15 अगस्त है तो यहाँ 15 पूरा लिख सकते हैं। हो तो गया, कितना आसान है। तो देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 25 और 6, 31, यानी 31। यहाँ 31 आ गया, इसको 2 मान लीजिए। तो यहाँ क्या है, पहला हमारा क्या है 58 अब प्लस 31 इक्वल टू 9, और ये 8 हो गया 89, और 89 होगा हमारा टोटल ऑड डे। तो 89 को हम अब 7 से फिर भाग देंगे, क्यों 7 एकम 7, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हुआ 1, यहाँ फिर 9 उतरा, और 7 दूनी 14, यहाँ 14, यहाँ क्या बचा 5 शेष बचा दोस्तों। और 5 का कोड क्या है, हमारा फ्राइडे है। तो हमारा उस दिन क्या था, फ्राइडे था, और हम स्वतंत्रता दिवस हमारा किस दिन था, शुक्रवार को था दोस्तों। तो इसे निश्चित पढ़िएगा, औरों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको लाभ मिल सके। ये मेरा पहला टाइप था। दूसरा मैं टाइप लेकर आऊँगा रिपीटेशन ऑफ डेज, तो मैं पार्ट 2 फिर लेकर आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए इसे अच्छी तरह से पढ़िए, मेरा पूरा चैनल देखिए, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो का खूब अध्ययन कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए उत्साह और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।